पाकिस्तान में कत्ल की वारदातों में मुलव्वस भारतीय खुफिया एजेंसी रोका एजेंट अशोक कुमार आनंद अपने खिलाफ सबूत सामने आने के बाद मंजर आम पर आने के लिए मजबूर हो गया। अशोक कुमार पेर को दुबई में सामने आया और भारतीय मीडिया के सामने उसने आम ताजिर होने का ड्रामा शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने अशोक कुमार के पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात समेत नाकाबिल तरदीद सबूत जनवरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए थे और उसे पाकिस्तान के अंदर सोहेलिनस के कत्ल में मुलव्वस करार दिया था। 2.5 माह से जायद अरसे बाद अशोक कुमार ने पेर को पहली मर्तबा बयान दिया। इंडिया टुडे को इंटरव्यू में उसने दावा किया कि वो एक आम ताजिर है जो दुबई में कारोबार करता था और अपने खिलाफ इल्जामात सामने आने के बाद वो भारत वापस आ गया है, जबकि उसे धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो रही हैं। अशोक कुमार आनंद ने तस्दीक की कि पाकिस्तानी मीडिया में गर्दिश करने वाली तस्वीर और पासपोर्ट इसका है, लेकिन इसरार करता रहा कि वो महज एक ताजिर है जिसका रॉ से कोई ताल्लुक नहीं है। इसने कहा कि मैं दुबई से भारत वापस आया क्योंकि मैं डर गया था। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि आगे क्या होता है। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि शायद आईएसआई मेरा पीछा करेगी और मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। ख्याल रहे कि जनवरी 2024 में पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारिजा मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन्होंने कहा कि भारत मावराए इलाकाई और मावराए अदालत कत्ल की मुहिम चला रहा है। साइरस सज्जाद काजी ने खास तौर पर अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार को 2 अफराद के कत्ल में मुलव्वस करार दिया। इन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान के पास काबिल एतमाद शवाहिद हैं जो अशोक कुमार को कत्ल से जोड़ते हैं। इंडियन शख्स की मोहब्बत में पाकिस्तान छोड़कर जाने वाली खातून सीमा हैदर के हवाले से एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें उनके चेहरे को जख्मी हालत में देखा जा सकता है। इंडियन अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक वीडियो में जाहिर है कि उनकी आंख सोजी हुई है और होंठ भी जख्मी है, जिसके बाद ये ख्याल किया जा रहा है कि सीमा हैदर पर उनके इंडियन शौहर सिचन मैना ने तशद्दुद किया है। ख्याल रहे कि कराची की रहायशी सीमा हैदर इंडियन लड़के की मोहब्बत में उनके साथ बरास्ता नेपाल इंडिया के शहर दिल्ली के नवाही इलाके पहुंच गई थीं। सीमा हैदर ने ज़राए इब्लाग को बताया था कि उनकी इंडियन शहरी सिचन मैना से ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए दोस्ती हुई थी, जिसके बाद दोनों व्हाट्सएप पर भी राब्ते में रहे। इन दोनों के दरमियान दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर इंडिया पहुंच गईं। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चलने वाली वीडियो को सीमा हैदर के वकील आंध्र प्रदेश सिंह ने झूठ करार दिया है। इन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए सीमा हैदर की वीडियो बनाई गई है और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने सोशल मीडिया पर डाली। पुलिस ने भी वीडियो की तहकीकात के बाद उसे फेक करार दिया है और कहा है कि सीमा हैदर को घरेलू तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। सीमा हैदर ने वजाहती बयान जारी किया है जिसमें इन्होंने कहा वो बिल्कुल महफूज हैं और शौहर के साथ किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इन्होंने बयान में कहा, मेरे शौहर सिचन और मेरे दरमियान सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हमारी पूरी फैमिली पर अमीन तरीके से खुशी खुशी रह रही है। मैं इंडिया में हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और यहाँ के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ख़वातीन के खिलाफ कभी भी किसी किस्म के जुल्म की इजाज़त नहीं देंगे।